जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु से संबंधित प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वो क्लास लेवल का ले लीजिए या कंपटीशन लेवल का, दोनों में ये प्रश्न आते हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में आप लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम आपको घोल के पिला देते हैं, और ऐसे प्रश्न अब आपको परीक्षा में छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि दोनों की आयु हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। कितना? x वर्ष वर्तमान में। और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष है। अब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले चले जाते हैं हम लोग, यानी 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर x माइनस 10 हो गया। और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस 10, ये हो गया। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था, तो हम 10 वर्ष पहले चले गए और 10 वर्ष पहले का निकाल दिए। लेकिन इस कंडीशन में प्रश्नानुसार जो वो कह रहा है उसके अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जिस तरीके से प्रश्न कह रहा है, अगर हम उसको मानते हैं तो x माइनस 10 बराबर y माइनस 10। देखिए ये हो गया पिता की आयु और ये है पुत्र की आयु। यहाँ पर आपको हमने दोनों आयु लिख दिया। लेकिन कह क्या रहा है कि पिता की आयु जो है 4 गुनी थी। ये आपका क्या गुना है? 4 गुना है। इसके 4 गुना है ये। तो अगर 4 गुना है, ये ऑलरेडी 4 गुना है, तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तभी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये पहले से ही 4 गुना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सरल करते हैं, x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40, या फिर पक्षांतर करते हैं, x माइनस इधर आएगा 4y और बराबर ये 10 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा? 30। ये आपका पहला समीकरण बना। तो पहला समीकरण आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कह रहा है 4 गुनी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। कई वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद अब से। तो वर्तमान आयु आप देख रहे हैं x y है। अब 10 वर्ष बाद की निकाल लेते हैं हम। तो चलिए 10 वर्ष बाद की निकालते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 10। इस बार प्लस करेंगे क्योंकि बाद की बात कर रहा है। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 10। अब इस कंडीशन में कह रहा है, दूसरी शर्त जो है, फिर कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि हमें उसी हिसाब से चलना है जैसे वो कह रहा है। प्रश्नानुसार अब देखिए ये कह रहा है कि 2 गुनी पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। किसकी उम्र? पिता की। फिर वही करना है हमको, x प्लस 10 और फिर बराबर लगाएंगे और y प्लस 10 लिखेंगे। अब ये बराबर चूंकि हमने लगा दिया है यहाँ पे, लेकिन कह क्या रहा है हमसे? पिता की उम्र 2 गुनी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले में 4 से किया था। तो x प्लस 10
बराबर 2y और प्लस 20। पक्षांतर करते हैं, x माइनस 2y बराबर, ये उधर चला जाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 10 घट जाएगा तो आएगा कितना 10। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके सामने है। समीकरण नंबर 1 आपको यहाँ से प्राप्त हुआ था, इसको जब हम यहाँ से पक्षांतर किए थे तो -30 आया था, यानी x माइनस 4y बराबर -30 आया था, और ये आ गया x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। तो दोनों समीकरण को एक जगह हम लिखते हैं। पहले यहाँ पे हम लकीर खींच देते हैं इस टाइप से। तो पहला समीकरण है x माइनस 4y बराबर -30, पहला समीकरण था ये। और दूसरा x माइनस 2y बराबर कितना है 10, ये समीकरण नंबर 2 था। अब देखिए दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर दोनों को घटा लेते हैं, घटाएंगे निशान चेंज करना पड़ेगा हमको। तो ये तो आपका कट गया प्लस माइनस होकर के, और ये आपका घट जाएगा। -4 में से 2 गया, -2y बराबर, ये जुड़ जाएगा 40, या y बराबर, ये माइनस है क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस, और y दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, माइनस खत्म हो गया। y बराबर आपका यार 2 से भाग करेंगे 40 में कितना आया 20, y बराबर 20। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख देते हैं इस समीकरण को। तो y जहाँ है वहीं लिखेंगे। देखिए x माइनस 4 गुणे 20, y बराबर 20 आया है, और बराबर माइनस कितना है 30। तो x 20 चौक कितना हो जाएगा 80 बराबर -30, ये जाएगा इधर पक्षांतर होकर के, x बराबर -30 और प्लस 80, या x बराबर घटाएंगे कितना आएगा, 80 में से 30 घटा लेंगे तो कितना आएगा 50। तो x हमने किसकी मानी थी उम्र, x हमने माना था पिता का। तो पिता की उम्र कितनी हो गई, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना 50 वर्ष, और पुत्र का हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, तो y का मान होगा, y का मान कितना है 20, तो ये 20 वर्ष और ये वर्ष, ये दोनों आपके क्या हो गए, राइट आंसर हो गए। यही दोनों आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रश्नों के अच्छे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो आपके हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको आपके लेवल के प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।